हेलो दोस्तों, वेल्थ मेकर चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों देखते हैं निफ्टी ने कैसा कामकाज किया, क्या हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए थे, कैसा हमको प्रॉफिट हुआ और आगे आने वाले हफ्ते में और मंडे को निफ्टी कैसा काम कर सकता है। तो दोस्तों निफ्टी ओपन होता है इस कैंडल के ऊपर, ये ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हैं इस पे ओपन होता है कहीं ना कहीं 18319 के लेवल पर और एक हाई बनाता है 18426 का, और ये कैंडल जो हमारी लो बनाती है वो 18300 का लो बनाती है और निफ्टी कहीं ना कहीं क्लोज होता है 18404 पे। तो दोस्तों जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे, हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि हम निफ्टी में बाइंग ओनली 18530 के लेवल के ऊपर ही करेंगे और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 18430 का एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा जिसके करीब हम निफ्टी को सेल कर सकते हैं, हम पुट बाई करेंगे। तो दोस्तों वही देखिए, अभी इस कैंडल का हाई 18426 और अगली कैंडल का जो हाई था हमारा 18440, तो कहीं ना कहीं हमारे 430 के लेवल के पास ये हाई मिला जहाँ पे हमें पुट बाई करनी थी, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसके में हमारा जस्ट स्टॉप लॉस हमारा हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो 18450 और जो बड़े रिस्की प्लेयर हैं उनके लिए 530। तो दोस्तों देखिए, इसके हाई 18440 के बाद बनाने के बाद निफ्टी ने कभी भी 18440 को क्लोज नहीं किया। अगर यहाँ पर आपने एक पुट पोजीशन ली तो हमारे जो टारगेट्स थे वो 350 और 250 के मैक्सिमम इस वीक की जो हमारी रेंज थी, जो हम आप अगर पिछले वीकली वीडियो में देखेंगे तो वीकली रेंज हमने कहीं ना कहीं 18200 तक का डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गिरेगा तो 18200 तक के लेवल के पास जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद निफ्टी ने अच्छे टारगेट्स जल्दी ही इस लेवल का लो देखिए आप 18271, तो कहीं ना कहीं हमको 250 के करीब के टारगेट दे दिए। उसके बाद मार्केट फिर पीसीआर जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि पीसीआर बहुत कम है, वो मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं देगा, तो पीसीआर बहुत ओवरसोल्ड हो चुका था। तो पीसीआर की वजह से देखिए मार्केट में फिर बायर्स आए, जो उसको मार्केट को इस कैंडल का हाई आप देखेंगे 18410, हमारा 440 450 का लेवल नहीं टूट रहा, 18410 के पास ले गए, जहाँ से फिर से सेलिंग हुई और इसी पे 3 बार देखिए, 3 बार दोस्तों इस लेवल को टेस्ट किया गया है, इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ पर 18410 का हाई है, अगेन 18410 का हाई है, 18409 का हाई है, बट हमारा 430 का लेवल नहीं टूटा और देन अगेन फिर इसमें सेलर्स आते हैं और बहुत अच्छी सेलिंग मिलती है। और अगेन हमारे जो टारगेट देखिए इस कैंडल का आप लो देखेंगे तो 18255, मतलब बेसिकली जो हमने 18250 18350 के हमारे जो टारगेट्स थे, तो कहीं ना कहीं डॉट हमें 18250 का टारगेट मिला और निफ्टी कहीं ना कहीं वहीं पे 18270 पे क्लोज हो जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों अच्छा दिन रहा, अच्छा जो हमने वीक में डिस्कशन किया था वैसे हमारे टारगेट आए। अगर आप लोगों ने इसको फॉलो किया है तो मे भी आप लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा। तो अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या, आगे आने वाला हफ्ता कैसा और आगे आने वाले लेवल्स क्या। तो डेली चार्ट, डेली की अगर बात करें दोस्तों मंडे को, अगर मंडे को आपको बाइंग कब करनी है? बाइंग दोस्तों आपको तभी करनी है जब मार्केट अपने इस स्विंग को निकालता है। ये वाला 18, ये देखिए ये कैंडल का जो हाई आप देखेंगे 18340, उसके बाद इस कैंडल का आप हाई देखिए 18340, इस कैंडल का हाई देखिए 18338, इस कैंडल का हाई देखिए 18343। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ने इस लेवल पर स्ट्रगल किया है। तो जब मार्केट 18350 को क्रॉस करता है तब आप एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बाइंग ना करें। मार्केट वीक है, बट फिर भी अगर कुछ खतरों के खिलाड़ी हैं तो वो 350 के ऊपर एक अच्छी कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। आपके पहले टारगेट बहुत छोटे होंगे, पहले टारगेट आपको कहीं ना कहीं 18430 और 18440 के बीच में बुक कर लेने हैं। अगर निफ्टी 18430 के ऊपर सस्टेन करता है, 15 मिनट की कोई कैंडल निफ्टी 430 या 440 के ऊपर क्लोज देती है, तो अगेन आप एक कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। आपके जो टारगेट्स होंगे वो ऊपर की तरफ 18530 के होंगे। एक्चुअल में मार्केट जो बुलिश होगा दोस्तों, जब हम बाइंग एक्चुअल में अच्छी क्वांटिटी में बाइंग करेंगे, वो हम 18430 या 530 के लेवल के ऊपर क्लोज, जब मार्केट 18430 के ऊपर क्लोज दे दे, या तो मार्केट 18430 के ऊपर क्लोज दे दे या मार्केट 18530 को ब्रीच कर दे इंटरडे लेवल में, तो हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हमारे टारगेट फिर अगेन ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छे होंगे, तो वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ अगर आपको बाइंग करनी है तो आप 350 के ऊपर 430 के टारगेट के लिए और 430 के ऊपर 530 के टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं। अब दोस्तों सेलिंग की बात करें तो सेलिंग की बात करें, निफ्टी एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे, 250 का हमारा टारगेट था, 250 उसके अच्छे सपोर्ट लेवल बैठा है। तो नीचे के जो टारगेट्स हैं वो हम डे चार्ट पे देख लेते हैं। ये देखिए निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनाया। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रीच करता है, ये काफ़ी क्रिटिकल लेवल है, इतनी आसानी से इसको ब्रीच होगा नहीं। अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो बात अलग है, बट गैप डाउन के अभी कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं।
तो अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रीच करता है तो जो हमारे पहले टारगेट होंगे वो कहीं ना कहीं ये दो कैंडल जो हम पहले से भी डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दो कैंडल का लो, इसका लो आप देखेंगे तो 18133 और 18137, ये लेवल भी निफ्टी के लिए क्रिटिकल है। आप इस कैंडल का अगर आप क्लोज भी देखेंगे, देखिए 18145, ये कैंडल का आप हाई देखिए 18135, तो 18135 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मार्केट अभी अगर इसी ट्रेंड में चलता रहा और कोई रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ नहीं दिखाया तो पहले जो हमारे टारगेट होंगे दोस्तों वो 18135 के होंगे, ठीक है। 18135 के हमारे टारगेट होंगे, और 18135 अगर ब्रीच होता है तो हमारे जो अगले टारगेट होंगे वो कहीं ना कहीं 18050 से लेके 18020, देखिए ये दो कैंडल का अगर लो देखेंगे तो आप 18, ये वाली कैंडल का लो, इनका और इनका लो अगर आप देखेंगे तो 18048 और इसका लो देखेंगे 18060। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इस कैंडल का आप एक लो देख लीजिए 18017, 18,000 से 18,050 के हमारे दूसरे टारगेट हो सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक हम लोगों ने डेली के मंडे के लिए ऊपर और नीचे के दोनों के लेवल्स आई थिंक मैं क्लियर हूँ। मैं इसको लेवल्स को आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ। अगर मार्केट ऊपर की तरफ अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लग जाता है तो आपको जो बाइंग करनी है वो कहीं ना कहीं 18340 के ऊपर बाइंग करनी है। आपके जो टारगेट होंगे कहीं ना कहीं जो आपके पहले टारगेट हो सकते हैं, छोटे टारगेट रहेंगे 18430, और 18430 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो देन हमारे जो टारगेट्स होंगे वो 18530 के करीब हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नीचे की तरफ क्या, नीचे की तरफ मार्केट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल पर बना हुआ है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे बना हुआ है। तो 18250 के लेवल को, तो उस दिन का जो हमारा लो था वो 18255 है। तो अगर मार्केट 18250 को तोड़ता है, 15 मिनट की कैंडल आपकी क्लोज देती है, तो 18250 के नीचे आप सेल कर सकते हैं, एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। पुट दोस्तों इन द मनी लेना चाहिए। इन द मनी का पुट अगर आप डेली के लिए लेते हैं तो इन द मनी का पुट आई विल रिकमेंड। जैसे मार्केट अगर 18250 पे चल रही है तो आप कहीं ना कहीं जो पुट है वो अगर आप सोचेंगे कि मैं 18200 का लूँ, 100 का लूँ, तो वो आप उसमें क्या टाइम डीके काफ़ी जल्दी होता है। तो बेसिकली आप अगर इन द मनी का पुट लेंगे ना दोस्तों, इन द मनी का पुट लेंगे, डीप इन द मनी भी नहीं लेना है। अब 18250 आपका एट द मनी हो गया, लेकिन आप बेसिकली 18300 या 18350 का अगर आप पुट लेंगे तो उसमें जो आपके टारगेट है वो बहुत ईजिली मिलेंगे। और उसमें अगर आपके रिवर्स ट्रेड जाएगा तो आपके टाइम डीके कम होता है और उसमें आपके पॉइंट्स कम लूज होंगे। तो 18250 के नीचे निकलता है तो दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया, जो हमारे पहले टारगेट होंगे वो 18135 के टारगेट होंगे, और उसके नीचे कहीं ना कहीं 1850 की रेंज, 1850 से 1810 की रेंज, ये हमारे टारगेट होंगे। वहाँ पे आपको अपने प्रॉफिट बुक कर लेने हैं। अगर आपने 2 से ज़्यादा लोड में काम कर रहे हैं तो आपको 60 to 70% अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, और 2-3 लोड को आप छोड़ सकते हैं। वो आपको 17800 तक के भी टारगेट मार्केट दिखा सकता है, जो बेसिकली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे लेवल्स हो जाएंगे। अब वीकली है ये हमारे मंडे के और डेली चार्ट के हिसाब से। और डेली चार्ट पे एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो कैंडल बना है, दिस कैंडल, ये कैंडल कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल है, जो रिवर्सल के साइन देता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल बाइज होकर भी ट्रेड नहीं करना है कि भाई अब तो मार्केट मतलब उस जोन में आ गया और अब तो उसको गिरना ही गिरना है। ऐसा नहीं है, मार्केट कभी भी धोखा दे सकता है, किसी भी दिशा में चल सकता है, वो हमारे हिसाब से काम नहीं करता है, वो उस अपने ही अलग ढंग से काम करता है। तो इसलिए कभी भी उसमें बाइज नहीं होना है कि मतलब अब तो गिरना ही गिरना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ये कि इसने एक इन्वर्टेड हैमर दिया, तो ये हमारे लिए कॉशियस व्यू है। एक बार मार्केट इस कैंडल के लो के नीचे जाए तो हमें थोड़ा कन्फर्मेशन होगा कि हाँ ये जस्ट फेक है और हमें जस्ट बहकाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन दोस्तों, जो दूसरी कंडीशन आपको इस पर ध्यान देनी है, दूसरी कंडीशन अगर आप एक देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं, ये देखिए इसका हाई, देखिए इसका हाई 1887 का हाई, इस हाई से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया और एक लो बनाता है 18345 का। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देता है, क्योंकि मार्केट सीधा ऐसे नहीं गिर सकता है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देता है। बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर को फंसाता है कि हाँ भाई मेरा करेक्शन कंप्लीट हो गया, अब मैं बढ़ने वाला हूँ, और फिर यहाँ से गिरता है और इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का जो लो 18345, उसको ब्रीच करके उसके नीचे की क्लोजिंग देता है। तो ये मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों एक एन पैटर्न बना सकता है, एक एन पैटर्न बना सकता है मार्केट,
उसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि एक एन पैटर्न यहाँ से क्या हो सकता है। अभी मार्केट की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 260 के करीब है, 260 से मार्केट थोड़ा सा एक अप मूव ले सकता है इस कैंडल के लो तक 350 तक, 350 तक एक अप मूव लेगा, लोगों को दिखाएगा कि मैं फिर से बुलिश हो गया हूँ और मैंने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है 250 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे 350, एंड देन वो अपना जो ये एन पैटर्न है इसको कंटिन्यू कर सकता है। अब अगर इसको कंटिन्यू करता है तो इसके टारगेट क्या होंगे। अगर इसको कंटिन्यू करता है तो दोस्तों आप इसकी लेंथ देखिए, जो हमारी ये वाला है इसकी लेंथ अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 18887 जो इसका हाई है हमारा, 18887 जो हमारा हाई है, इस हाई में से आप इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का लो आप देखिए 18345, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो जो आपका निकल के आ रहा है पॉइंट्स आ रहे हैं आपको 542, कहीं ना कहीं 542, इसकी जो लेंथ है वो 542 की है। तो दोस्तों इसको मार्केट ने ब्रीच कर दिया है, तो जो हमारी ये वाली लेंथ है, ये लेंथ कहीं ना कहीं 542 की बननी चाहिए। तो ये इस कैंडल का आप हाई देखेंगे कितना है, हाई है 18696, तो 18696 में से आप 542 को माइनस कर दीजिए, तो जो आपका लेवल आ रहा है वो 18154 का आ रहा है दोस्तों। तो बेसिकली इस एन पैटर्न को अगर कंटिन्यू मार्केट करता है तो कहीं ना कहीं 18154, और जो हमारा सपोर्ट आ रहा है वो कितने का आ रहा है 135 का। तो इससे हमें एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि कहीं ना कहीं हमारा मार्केट 135 के लेवल्स हमें मंडे या ट्यूसडे, वन डे वो ही दिखा सकता है और ट्यूसडे को दिखा सकता है, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देके। तो बेसिकली मार्केट अभी कौन से मोड में दोस्तों, मार्केट अभी है सेल ऑन राइज। आपको मैंने बताया क्लियरली बाइंग नहीं करनी है। बाइंग मार्केट में अगर आपको एग्जैक्टली अच्छा बुल बनकर बाइंग करनी है तो आपका ये कैंडल का हाई टूटना चाहिए, बेसिकली 18700। अब बाइंग जो स्टार्ट है, नॉर्मल बाइंग तो 530 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो अच्छा बुलिश मूवमेंट देगा मार्केट, अगर मार्केट 18700 को क्रॉस करता है, वही अभी एक मार्केट का जो है मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर उसको तोड़ता है तो मार्केट में एक अच्छी बाइंग करेंगे। हम डेफिनेटली अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे कि अब हम बाइंग मोड में आ चुके हैं, लेकिन अभी मार्केट बाइंग मोड में बिल्कुल नहीं है। अभी मार्केट सेल ऑन राइज है जब तक मार्केट 18530 के नीचे रहता है, ठीक है। हमारे टारगेट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं 135, 1850, और आने वाले डे एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इसके नीचे के भी टारगेट। मैंने आपको बताया वीक के टारगेट कहीं ना कहीं 17800 तक के भी हो सकते हैं मार्केट में, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए वीकली चार्ट पे, अब वीकली चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट पे मार्केट आया अभी नीचे डाउन मोड में, लोअर लो लोअर हाई आराम से बना रहा है, ठीक है। वीकली चार्ट में भी कहीं ना कहीं इसने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है, लेकिन ये विजिबल डाउन ट्रेंड में नहीं है दोस्तों। हम अगर ये डाउन ट्रेंड में बनती है कैंडल, बेसिकली 5-6 कैंडल एक मार्केट जैसे ये अप ट्रेंड है, वैसे ही अगर एक डाउन ट्रेंड में ये बनती तो हम इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते और कहीं ना कहीं हम अपनी सेलिंग को रोकते, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में नहीं है दोस्तों। 2 ही कैंडल बनी है, दूसरी कैंडल में आपको इन्वर्टेड हैमर दिख गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में नहीं है, बट हाँ डेली चार्ट पे हम इसको थोड़ा सा वैल्यू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल पे 250 के एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे ये कैंडल बनी है। तो वीकली पे अगर ये देखिए दोस्तों, ये लेवल अगर हमारा टूटता है तो हमारे जो अगले टारगेट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये देखिए इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई अगेन 1896 है, तो वही 135 30-40 पॉइंट का गैप है। इस कैंडल ये पीछे डोजी बनी थी जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, उसका हाई देखिए आप 18114 है। इस कैंडल का हाई देखिए 17992। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वीकली चार्ट भी हमें यही बता रहा है कि 18135 और 18000 की तरफ मार्केट जा रहा है, ठीक है। इसी को कंफर्म करने के लिए हम लाइन चार्ट एक बार देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये लाइन चार्ट क्या क्लोजिंग पे काम करता है कि मार्केट क्लोज कैसे दे रहा है। जो हमने पहले भी, अगर आप पहली वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 18366 यहाँ से हमने लेवल निकाला था, वो 18550 का 18550 हमारा टूटा, तो फिर हमने दूसरा सपोर्ट इसकी बात की थी कि ये नीचे जाना चाहिए। अब बेसिकली लाइन चार्ट में अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये टूट के ये दूसरा लेवल था 300 का। अब जो हमारा अगला सपोर्ट आ रहा है वीकली चार्ट, वीकली के लाइन चार्ट के अगर आप देखेंगे तो हमारा जो अगला सपोर्ट आ रहा है 18115 इसमें भी आ रहा है, और 18115 अगर हमारा ब्रीच होता है तो अगर हमारे टारगेट 17882 जो मैं आप डिस्कस कर रहा था कि 17800 तक भी मार्केट जा सकता है, तो मैंने वो लेवल्स यहाँ से निकाले हैं दोस्तों, इस लाइन चार्ट से। वीकली लाइन चार्ट आप इसका ये वाला हाई देखिए और कहीं ना कहीं पीछे ये वाला हाई देखिए। ये वाले हाई अगर आप देखेंगे तो इन स्विंग्स हाई का यहाँ पे वैल्यू देखिए, ये देखिए यहाँ पे जब आप उनको जोड़ते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 1864 और एक छोटा सा हाई ये, और ये वाला जो स्विंग हाई है, इस स्विंग की हाई की वैल्यू देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं
17,800 के करीब आती है। तो 17,800 880 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है निफ्टी का, क्योंकि जब मार्केट बढ़ा था तो इसी देखिए इसी लेवल को जब ब्रेक किया था मार्केट ने, यहाँ पे ये लेवल था 17,800 का, ये इस पॉइंट पे ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट ने वो पीछे मुड़ के नहीं रखा दोस्तों। तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। 17,800 के टारगेट हमें अगले वीक में मिल सकते हैं, उसके बाद फिर से हम रिव्यू करेंगे। अभी अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो RSI हमारा स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है और MACD भी। डे चार्ट पे देख लेते हैं दोस्तों। डे चार्ट पे देखिए, डे चार्ट पे भी अगेन ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, ये हमारा ब्रीच हुआ 430 की जो हम बात कर रहे थे, उसका जो अगला सपोर्ट था 350 लाइन चार्ट पे, वो हमारा ब्रीच हो गया। अब मार्केट जा रहा है तो मार्केट का अगला सपोर्ट, अगला रेजिस्टेंस क्या है 204 पे एक छोटा सा हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद ये लेवल 155 जो हम बात कर रहे हैं अगेन रिपीटेडली 135 कैन प्ले अ मेजर रोल। थोड़ा सा एक अच्छा सपोर्ट लेवल है 135 और 18,060 जो हमारे इस वीक के टारगेट हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छे सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकते हैं। और ये ब्रीच हुए तो 17,800 हमें क्विक टाइम में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये अगर आप इसका स्विंग हाई देखेंगे ये 17,823 और वही 17,800 से 850 की रेंज है। तो ये हमें अगर हमारे ये दोनों टारगेट्स आते हैं तो क्या पता इस हफ्ते हमें 17,800 भी देखने को मिल जाए। डेली चार्ट के अगर हम MACD की बात करें तो क्लियरली देखिए रेड हिस्टोग्राम बना रहा है और ये हमारा जो गैप है बढ़ता जा रहा है। RSI में एक चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे। RSI में देखिए RSI क्या है RSI की जो वैल्यू अभी हमारी 44.47 हो गई। तो मैंने आपको कहा था कि अगर RSI ऊपर से 50 के लेवल को टेस्ट करता है, 50 को तोड़ता है तो हम बेरिश मोड में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूसली 44 को तोड़ा तो कंटिन्यूसली नीचे चला जाए। नीचे के अगर आप RSI के सपोर्ट की बात करोगे तो ये देखिए ये सपोर्ट 42.75 और 41.26 एंड देन 37 ये सपोर्ट लेवल है। बट मार्केट ने काफ़ी ऊपर 62 से कंटिन्यूसली आके एकदम से मार्केट ने ये 50 को ब्रेक कर दिया है। तो फॉल में मार्केट नीचे कंटिन्यूसली जा सकता है क्योंकि मार्केट टेक्निकल्स पे वीक है, वैसे भी ग्लोबल जो सेंटीमेंट्स है वो भी वीक है। तो मार्केट बिना एक बार ऊपर टेस्ट किए नीचे जा सकता है। बट दूसरा केस हमें एक्चुअली दोस्तों दोनों केस साथ में रखने थे। तो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि मार्केट एक बार जस्ट बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या पता RSI 50 के करीब आए एंड देन यहाँ से नीचे गिर जाए। तो इसलिए मार्केट में हमने जो अपना व्यू रखा है वो रखा है सेल ऑन राइज, ठीक है ना। तो मार्केट में कोई भी जो अगर आपको कोई भी बढ़त मिलती है तो आपको उसको बेचने के लिए ही यूज़ करना है अनटिल अनलेस मार्केट 530 के ऊपर क्लोज ना हो जाए, तब तक मार्केट बेयरिश मोड में रहेगा। आई होप दोस्तों मैंने आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं, काफ़ी चीज़ें लर्निंग वाली बताई हैं। आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। आप अपने लेवल्स एनालाइज कर सकते हैं चार्ट्स पे, इसी तरह से आप स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली वो चीज़ों पे वर्क करूंगा और आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको मेरा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।